एक तो हो रहा है जैसे तैसे काम चलाना, जैसे अभी आप चला रहे हो, चल ही रहा है ना आपका, लेकिन अभी कैसे चल रहा है? जैसे तैसे, आया ना। और एक होता है प्रॉपर मैनेज करना। तो मुझे बताओ, जैसे तैसे काम चलाना है चाहते हैं आप कि प्रॉपर मैनेजमेंट चाहते हैं? प्रॉपर चाहते हो? प्रॉपर चाहते हो? देन यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? यहां से जाने के बाद जितने एमरल्ड एंड लेवल लीडर्स हैं, कसम खा के जाओ कि अगर बिजनेस करना है तो अपने शहर में सेंटर डेवलप करके बिजनेस करना है, सिस्टम डेवलप करके बिजनेस करना है, क्योंकि रफ्तार विदाउट सिस्टम नहीं आ पाएगी। घूम घूम के वेंडर जैसा कब तक माल बेचोगे? ये लोगों का बिजनेस है और लोग कनेक्ट होते हैं एक्टिविटी से। लोगों की भीड़, गैदरिंग, ये टोटली डिपेंड करती है गैदरिंग आदत के ऊपर। आज आप बनारस में कभी भी जाओ, बनारस में 2000 लोगों को इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। देखा है, नहीं देखा है? क्यों? क्योंकि बनारस वालों को 8 साल पहले से ही आदत डलवाया गया इकट्ठा होने की। शुरू से ही इन्होंने सिस्टम देखा है। हम लोग जब संडे का सेमिनार चलाते थे, जब मैं सिटी होस्ट था सन 2016-17 में, तो ऐसे समय भी होते थे कि हमारे एक एक सेमिनार में 150-150 गेस्ट बैठते थे। क्यों रवि सर? 150-150 गेस्ट, और इतनी गेस्ट भर जाते थे कि सीनियर लीडरों को अंदर घुसने का जगह ही नहीं मिलता था। फिर बाहर लोग खड़े होकर सीनियर लीडर वेट करते थे कब प्लान खत्म हो तो हम अंदर जाके फॉलोअप करें। इतनी भीड़ होती थी। वो कैंटोनमेंट पे कौन सा वो होटल था सर? अच्छा, आप लोग आए थे? हाँ, रिवर पैलेस में हम करते थे। पूरा होटल भरा रहता था, खचाखच। फिर हम लोग कभी कभी मेगा वेन्यू करते थे। मेगा वेन्यू में 100-100 रुपए के टिकट लगाते थे और गेस्ट आते थे, 250-250, 500-500 गेस्ट बैठते थे। और फिर वहां पे हम क्लोजिंग भी किया करते थे। प्लान चलता था और क्लोजिंग भी करते थे। बनारस सिस्टम में हम लोगों ने सिस्टम के फंड से लोगों को बाइक गिफ्ट किया। बाइक गिफ्ट किया करते थे हम, गेस्ट लाने के पैसे देते थे। हाँ जी, इस वीक में जिसके 10 गेस्ट आएंगे उसको एक LCD टीवी मिलेगा। ऐसे इतना ह्यूज सिस्टम हमने क्रिएट किया। और मेरे दोस्त, आज मेरी टीम की जितनी भी टॉप लीडरशिप आपको दिखाई दे रही है, ये सब मेरे सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। सिस्टम चला था इसलिए बन पाए, अगर हम सिस्टम नहीं चलाते नहीं बन पाते। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अवधेश नारायण सर, जितेंद्र मौर्य जी, राम नारायण गुप्ता जी, जयदेव जी, ये सब हमारे सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। सूर्या मिश्रा जी, इधर ये RK सिंह सर, ये जितने हैं, अभिमन्यु जी, ये सब हमारे सिस्टम के प्रोडक्ट, क्योंकि सिस्टम चलाया गया था। अच्छा, सिस्टम चलाने से फायदा क्या होता है कि कोई कमजोर लीडर भी है ना तो उसका वीक लेग अपने आप डेवलप हो जाता है। तो क्या हमें अपने अपने सेंटर पे सिस्टम मैनेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फायदा है या नहीं है बताओ? अगर आप विदाउट सिस्टम 10,000 रुपए कमा रहे हो ना वीकली, तो जब सिस्टम चल जाएगा तो 1 लाख पे आ जाओगे। मैं बता रहा हूं, ये ताकत होती है सिस्टम की। लेकिन सिस्टम कभी भी किसी इंसान से अकेले नहीं चलता। सिस्टम जुगाड़ से चलाने का कोई फायदा। मैं सुनता हूं, अभी मैं फीडबैक ले रहा था, सर आपके यहाँ सेमिनार चलता है क्या? तो लोग बता रहे हैं हाँ चलता है। मैंने पूछा कितने गेस्ट आते हैं? कोई 20 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है। व्हाट इज दिस? क्या सिस्टम चल रहा है ये? चलो ठीक है, शुरुआती में 12 आ रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद तो 120 आने चाहिए। तो अगर 6 महीने बाद भी 12 आ रहे हैं तो आपने सिस्टम के डेवलपमेंट पे काम क्या किया? फिर रूटीन चल रहा है आपका जैसे तैसे। अब करना क्या? अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो इन सारे शहरों को, सिस्टम को डेवलप करिए। सिस्टम के डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कम से कम महीने में एक एक्टिविटी डायमंड की हो, तब तो वो सारा डेवलप है, नहीं तो डेवलप नहीं है। इसका मतलब आपका सिस्टम डायमंड बुलाने लायक नहीं बना होगा। आप प्रॉपर अब इस डायमंड को बुलाने लायक सिस्टम बनाए नहीं होंगे, वही तो सीखना है हमें। ठीक है, तो आज का एक होमवर्क आपका और आप दोनों के कॉम्बिनेशन से मीटिंग करना है शाम को।
और अपने अपने लीडरों के सिस्टम कहाँ कहाँ है निकालो, जहां अच्छा चल रहा है वहां टाइम दो, शेड्यूल दो रवि सर, और जहां नहीं चल रहा है वहां पे हम कोशिश करेंगे अगले 6 महीने के अंदर सिस्टम को रन कराने की।